आगे आपका प्रैक्टिकल का नंबर, आपके प्रैक्टिकल का डेट, और ये है आपके प्रैक्टिकल का एम। क्या है? आप एक इलेक्ट्रिक केतली, विद्युत केतली के ऊष्मीय क्षमता का अध्ययन करना चाहते हैं परिवर्ती वोल्टेज के साथ। विद्युत केतली की ऊष्मीय क्षमता का अध्ययन करना, टू स्टडी द हीटिंग एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल विथ वेयरिंग वोल्टेज। ये एम है आपका, ऑब्जेक्टिव है आपका। फिर एपरेटस रिक्वायरमेंट में विद्युत केतली चाहिए आपको, थर्मामीटर चाहिए, वोल्ट मीटर, स्टॉप वॉच, पानी रख लीजिएगा, अंशांकित बर्तन, वो मेजरिंग सिलेंडर, वोल्ट मीटर के साथ परिवर्ती एसी वोल्टेज पावर सप्लाई, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये डायग्राम है आपका, ये थर्मामीटर है और ये आपका हीटिंग कॉइल है और यहां से आप सप्लाई देंगे, ये आपका मेन सप्लाई है। ठीक है, ये सप्लाई है। इतना कर लिए। उसके बाद में यहां आप सिद्धांत में ये लिखेंगे कि अगर आप अपने बर्तन में, उस विद्युत केतली में एम के जी का पानी रख लेते हैं और आपके जो केतली का कॉइल है उसका अगर रेजिस्टेंस आर रहेगा, तो क्या करेंगे, जब वी अप्लाई करेंगे आप, तो टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये एक सिंपल ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हीटर कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा और जल द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ये दोनों का अनुपात, आपके बर्तन ने कितनी एनर्जी दी और वाटर ने कितना लिया, इसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं ना हम लोग। ये बता दिया। अब कितनी ऊष्मा दी, वी स्क्वायर टी बाई आर इक्वल टू एम इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू टी। ये 4.2 इंटू 10⁻³ आपके पानी की यानी कि वाटर की स्पेशल हीट है, जल की विशिष्ट ऊष्मा है। क्लियर हुआ? यहां यहां आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है हीटर का प्रतिरोध आर है, उसके किसी निश्चित मान के लिए आप क्या करेंगे, एम और टी में परिवर्तन के बारे में देखेंगे। कैसे देखेंगे? टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हुआ, अगर आर की वैल्यू कांस्टेंट कर दिए तो टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हुआ, अगर टी और एम कांस्टेंट है तो, और आर को आपने पहले ही कांस्टेंट कहा है, इस हिसाब से इस इक्वेशन से टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा। इसको नोट किया? आगे गए तो आपके पास ये रिलेशन है। अगर ऊष्मीय क्षमता निकालनी है या दक्षता निकालनी है तो आउटपुट थर्मल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट थर्मल एनर्जी इंटू 100%। आउटपुट कितना निकाले थे आप, m इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू टी निकाला, और दिया कितना था, वी स्क्वायर टी बाई आर इंटू 100। इस फॉर्मूला को यूज करके आपको एफिशिएंसी निकालनी है। यही आपका वो फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप अपने इलेक्ट्रिक केटल का, विद्युत केतली के दक्षता ज्ञात करेंगे या उसकी क्षमता ज्ञात करेंगे। ये थ्योरी वाला पार्ट हुआ। आप ना इसको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, थ्योरी वाले पार्ट के लिए। हो गया थ्योरी कंप्लीट? आगे चलिए। इलेक्ट्रिक केटल का एफिशिएंसी या इस विद्युत केतली की दक्षता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, 600 ml इस फ्लास्क से मेजर करके 600 ml पानी इसमें भर लीजिए। ये पानी मैंने 600 ml इसके अंदर भर दिया है। ये पहला काम।
दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करेंगे आप कि आप अपना थर्मामीटर लीजिएगा और इसका लीस्ट काउंट पहले पता कर लीजिए। 10 से 20 के बीच में 10 लाइन है तो एक लाइन की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना है। उसके बाद इसको पानी में इस तरीके से डीप करिए और डीप करने के बाद में इसका टेम्परेचर नोट कर लीजिए। ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर है। और उसके बाद इसको इस तरीके से इस बर्तन के अंदर फिट कर लीजिए। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक कंटेनर का या इलेक्ट्रिक केतली का कनेक्शन अपने इस केटल कैरेक्टरिस्टिक ऐप से कर लीजिए। इस ऐप में ये नॉब है, इसके थ्रू आप इस वोल्ट मीटर के रीडिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसके लिए देखें आप तो 0 से 100 है और उनके बीच में 5 लाइनें हैं, तो एक लाइन की वैल्यू 20 वोल्ट का है। 5 लाइन इक्वल टू 100 है तो 1 लाइन इक्वल टू 20 वोल्ट होगा। अब क्या करेंगे आप, इस स्टॉप वॉच को लेना है और 2 मिनट के टाइम तक 100 वोल्ट अप्लाई करना है इस पे। इसके अंदर एक कॉइल लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 85 ओम का है। हीटर लगा हुआ है इसके अंदर जिसका प्रतिरोध 85 ओम का है, 85 ओम का है। तो सबसे पहले इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद इस नॉब के थ्रू अपने वोल्टमीटर के रीडिंग को 100 पे आपको सेट कर लेना है। 100 पे इस तरीके से सेट कर लिया और 2 मिनट तक वेट करेंगे और देखेंगे कि 2 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर 28 पहले था, 28 से कितना हो गया है 2 मिनट के बाद में। ठीक है, तो 2 मिनट तक आप क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद में क्या करेगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ से पानी गर्म होना शुरू हो गया है और गर्म होने के बाद ये क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को बढ़ाते जाएगा। 2 मिनट के ड्यूरेशन के बाद उस रीडिंग को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, 2 मिनट में उस रीडिंग को नोट करने के बाद में अगला आप फिर से इस वोल्टेज की वैल्यू को वहां कहां ले जाएंगे, 120 पे। 120 वोल्ट के लिए फिर से 2 मिनट वेट करेंगे और 2 मिनट वेट करने के बाद फिर ये देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है। फिर कितने में चले जाएंगे आप, 140 पे। 140 पे फिर से वही स्टॉप वॉच से 2 मिनट के टाइम तक वेट करना है, देखना है कि थर्मामीटर का रीडिंग कितना बढ़ गया और 160 तक कर लीजिए। इस तरीके से 4 रीडिंग ले लीजिए आप और हर वोल्टेज के लिए 100 वोल्ट के लिए 2 मिनट में कितना टेम्परेचर बढ़ा, 120 के लिए कितना बढ़ा, 140 के लिए कितना बढ़ा और 160 के लिए कितना बढ़ा, इसको नोट कर लेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन मिला आपको? आपका जो हीटर है उसमें जो कॉइल यूज किया गया है उसका रेजिस्टेंस 85 ओम का है। आप मल्टीमीटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। बर्तन में लिए गए जल का द्रव्यमान कितना, 600 ग्राम है। अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जल में के ताप में वृद्धि के लिए, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जब आप अपने पानी में या इलेक्ट्रिक केटल में 0 वोल्टेज अप्लाई किए थे, कोई करंट नहीं दिया था इनिशियली स्टेज पे, तो उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर हुआ? अब जब आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया, जब आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया, कितने देर तक, 2 मिनट तक। 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड तक, तो उसका टेम्परेचर, आपके पानी का टेम्परेचर 28 से 29 हो गया। कितना बढ़ा जी, 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे 2 मिनट तक तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस। अब अभी आपका पानी का टेम्परेचर कितना है, 29। फिर आप कितना पोटेंशियल दीजिए, 120 वोल्ट। टाइम कितना, 2 मिनट फिर से, यानी कि 120 सेकेंड। अब इतने देर में अब पानी का टेम्परेचर 32 हो गया। पहले कितना था, अरे भाई इससे पहले कितना था, 29।
अभी कितना हो गया 32। कितने का चेंजेस 32 माइनस 29 यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। अब 140 वोल्ट अप्लाई किया 120 सेकेंड तक तो टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। मतलब कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ 32 से 38 यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। 160 वोल्ट अगर अप्लाई करेंगे 2 मिनट तक तो 49 डिग्री सेल्सियस। कितना चेंज हुआ है 11 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ। क्लियर हो गया। अब आगे यहां वी स्क्वायर निकाल लीजिए। वी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर 140 का स्क्वायर 160 का स्क्वायर। अब यहां आप 100 वोल्ट के लिए एफिशिएंसी कितना 120 के लिए 140 के लिए और 160 के लिए कैलकुलेट करेंगे फिर लिखेंगे, है ना। कि 100 अगर वोल्ट है टेम्परेचर चेंजेस कितने का है 1 डिग्री सेल्सियस का है। कितने देर तक 120 सेकेंड तक। ठीक है, तो उस केस में एफिशिएंसी कितनी ये निकालनी है आपको। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए, और एफिशिएंसी को यहां लिख दीजिएगा और फिर ऑब्जर्व करके रीडिंग रिजल्ट बताइएगा। कैलकुलेट करते हैं पहले रीडिंग के लिए। पहले रीडिंग की जहां तक बात है ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप m इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर इंटू 100। m का वैल्यू कितना है याद है 0.6 kg 600 ग्राम। टेम्परेचर चेंजेस कितने का हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 28 था 29 हुआ। वी स्क्वायर आपने इतना निकाला कितने देर तक 120 तक। आर की वैल्यू 85। चलिए इन सब वैल्यू को अपने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ गया। क्लियर हुआ। अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करते हैं। देखिए ये 85 क्या करेगा ऊपर चला जाएगा 0.6 इंटू 4.2 कर दिया तो आ गया 2.52 इंटू 10 टू द पावर 3 और 85 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई 12 के साथ में 5 टाइम जीरो है। 5 टाइम जीरो मतलब 3 जीरो यहाँ के और 2 जीरो यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे। 3 जीरो यहाँ के मतलब 1 2 3 और 2 जीरो यहाँ के ये 2 जीरो मतलब 12। तो 2.52 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 12 214.2 डिवाइडेड बाई 12 यहां निकल के आया एफिशिएंसी 17.85 का। अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लीजिए पहले रीडिंग के लिए। इसी प्रकार दूसरा ऑब्जर्वेशन एम तो सेम है, टेम्परेचर अब 3 डिग्री चेंज हुआ है। पहले 120 सेकेंड में 1 डिग्री चेंज हुआ था, अभी 3 डिग्री चेंज हो गया है। वी स्क्वायर की वैल्यू इतना है, टी का वैल्यू वही है, आर भी वही है। अपने इसी फॉर्मूला को यूज करिए, इस फॉर्मूला को यूज करिए और इस सब वैल्यू को अगर रख दें फिर से 85 ऊपर जाएगा। 2 जीरो है तो यहाँ का 2 जीरो कैंसिल करवा देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 37.2% आएगा। फिर इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए देखें तो यहां टेम्परेचर चेंजेस 6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और वी स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। अगर अपने इसी फॉर्मूला पे इस फॉर्मूला पे वैल्यू रख के अगर कैलकुलेट करें इसको तो ये 54.64% आ रहा है। इसको भी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखिए। लास्ट वाले रीडिंग के लिए कैलकुलेट अगर करें फॉर्मूला ये है, एम तो पता है, टी 11 डिग्री सेल्सियस आया है, ये वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए 76.7%। इसको भी नोट कर लीजिए। ध्यान ये दीजिएगा कि एफिशिएंसी वोल्टेज के साथ साथ लगातार बढ़ते जा रही है ना। यही हो रहा है ना, वोल्टेज के साथ साथ ये इंक्रीज होते जा रहा है। अब इसी को आप अपने रिजल्ट पे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे
कि निम्न ताप पर कम और उच्च ताप पर वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ती जाती है। क्या? आपके केतली की ऊष्मीय दक्षता। ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल डिक्रीज एट लो टेम्परेचर एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज वोल्टेज एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, इसको लिखना है आप।